हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मस्ती पे। और दोस्तों मैं हूं दीपक झा। दोस्तों आज हम आए हुए हैं श्री श्री 1008 मनोकामना सिद्धि हनुमान मंदिर के पास, जिनका पुजारी है मनीष बाबा। और आइए उनसे ये पूछते हैं कि आज ये क्या बताएंगे, कौन सा प्रवचन देंगे, किस भगवान के बारे में। आइए उनसे पूछते हैं। तो बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है इस स्टडी मस्ती पे। मैं आपका दिल से आभारी हूँ क्योंकि आप इस समय में आपके पास समय नहीं था, जो कि आप समय दिए हैं इस चैनल पे, तो मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। बाबा आज आप बताइए कि आज आप क्या बताने वाले हैं। देखिए भक्तों, आज हनुमान मंदिर के गर्भगृह में आज आदि शक्ति सूर्य माता, आदि शक्ति सूर्य पिता, कलयुग में इनसे बड़ा इस संसार में जितने भी देवी देवता इस धरती पर आए हैं जी जी वो अवतरित होके आए हैं जी उनका प्रकट होना हुआ है, अर्थात जन्म हुआ है जी इसलिए आज जैसे कह गए हैं महर्षि देव ऋषि नारद जी। जिनका एक काम कीजिए, थोड़ा सा आप इधर हो जाइए। मेरा जो कैमरा लगा हुआ है, जो मेरा जो दर्शक होगा, जो आपको देखेगा, ठीक है, तो अच्छा सा पिक्चर आना चाहिए। ठीक है, बोलिए। जो देव ऋषि महर्षि नारद जी कह गए हैं, जो प्रथम गुरु को गाइए जिन गुरु रचा जहान, पानी से जो पिंड बना अलग पुरुष निर्वाण। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले बिना गुरु का ज्ञान नहीं होते हैं, इसलिए इस जीवन काल में गुरु होना अनिवार्य है भक्तों। और कलयुग में भागवत भजन से बड़ा हुआ इस संसार में कुछ नहीं है, इसलिए धर्म को रक्षा के लिए कलौ चंडी महेश्वर, कलयुग में शिव शक्ति से भरा हुआ कोई भी देवी देवता इस संसार में नहीं है, जिनका कि कोई जन्म नहीं हुआ, उनका कि कोई नाश नहीं हुआ। इसलिए आज हम देवादिदेव महादेव आदि शक्ति माँ जगदम्बा का कुछ भजन कीर्तन से हो चलते हैं। अच्छा, मतलब आप भजन कीर्तन से कुछ बताने वाले हैं जी। तो आज आप क्या बताएंगे? आज जो है सो भोलेनाथ का और भजन और आदि शक्ति माँ जगदम्बा का भजन कहेंगे। अच्छा, ये आज जो है भोलेनाथ यानी कि बाबा भोले बाबा का भजन और माँ जगदम्बा जी का भजन के अनुसार ही बताएंगे। अच्छी बात है, ठीक है। देखिए बाबा, जैसे क्या है कि मेरा जो चैनल है ये है स्टडी मस्ती से स्टडी जानवे करते हैं। और बहुत अच्छा बात आपके मुंह से हम अभी सुने हैं कि आप बोले हैं कि जो गुरु है और गुरु शिष्य और शिष्य गुरु, ये धरती पे धर्म के साथ अगर सब चीज़ हो तो काफ़ी बेटर है। और उसी के साथ आपका ये जो उपदेश है काफ़ी कमाल का रहता है, ये बात हम भी जानते हैं। और मेरा दर्शक आपसे काफ़ी मोटिवेट भी होगा, इसीलिए हम आपके पास आते हैं ताकि आपसे कुछ शिक्षा मिले। और धर्म के साथ अगर सारा चीज़ हो, सारा वर्क, हम ये नहीं कहते हैं, पढ़ाई के साथ बहुत सारा काम होता है, अगर वो सब पूरा हो तो हमको लगता है वो काम सफल 100% होगा। क्या होगा कि नहीं होगा? हाँ, मार्कंडेय जी कह गए हैं दुर्गा सप्तशती के माध्यम से यं यं चिंतते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। यदि मनुष्य अगर निश्चित काल के लिए वह निश्चय पर यदि अगर आ जाते हैं और वे अपने कर्म में वह चोरी विहीन नहीं बनते हैं तो वह एक अच्छे पुण्यवान एक मानव कहलाएंगे। जी जी जी। तो ठीक है, आपसे अभी हम ये सब बात जाने, और मेरा दर्शक भी देख रहा है इस चैनल पे तो सीखेगा ही। तो आइए, आपका जो भी कार्यक्रम है आप कुछ थोड़ा बताइए बाबा भोले बाबा के बारे में क्या है, ठीक है। और जो आपका माँ जगदम्बा जी के बारे में आप बताइएगा, तो बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। देखिए भक्तों, सबसे पहले तो हम एक विघ्न विनाशक गणेश जी के एक श्लोक से हो जाते हैं जी। उनका हम ध्यान करते हैं, नमन करते हैं, चिंतन करते हैं। इसलिए जो कि वो विघ्न को हरता जो है सो सिद्धिदाता गणेश जी हैं। इसलिए भी किसी भी शुभ कर्म को करने से पहले एक बार हम गणपति देव को जो है सो जरूर बुलाते हैं, गणपति जी को। ऐसे भी सही बात है, बहुत सारा काम शुरू करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहा जाता है जी। इसका यही उद्देश्य होगा क्या? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये भी हमें शिक्षा मिला। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बू फलचारुअक्षरम् उमासुतं सो कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्
विनायकं गुरु भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती ब्रह्मादयो सर्वकार्यादिसिद्धये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः आदिशक्ति त्वामसि काली मोण्डमालाधारणी मा त्वमसिता रामोण्डारा विकट संकटारणी मातृपुरा सुन्दर यादिका त्वां खोडासि परमेश्वरी मा सकला मंगल मूर्तिरासि जगदम्बिके भुवनेश्वरी मा त्वमसि माता खड्गस्ता छिन्नमस्ता भगवती मा त्वमसि त्रिपुरा भैरवी मा तत्त्वमसि धूमावती मा त्वरसि बगलामुखी त्वं दोषबु देविनाशनी मा त्वमसि मा तंगी त्वमसि कमलात्मिकां भुजवासनी मा दशमहा विद्यास्वरूपा त्वमसि भुवि बहुसिद्धिदा मा मूर्तिभेदा देववेदो वास्तुतो नैते वेदा भेदा भाव बुद्धितो मम दूरामप नयासावरम् आदिशक्तीश्वरै माता आदिशक्तीश्वरै पिता आदिशक्तीश्वरै भ्राता आदिशक्तीश्वरै दा बाबा वैद्यनाथ हम आयल छे भिखारिया आके दुआरे आना अयलौं बार बार आस लगाए होई अब भाटन पर साए एक बेर फेरे दे आओ गरीब पर नजरिया आके दुआरिया न हम गंगा जल भारी भारी लाएब बाबा बैजू के चढ़ाएब एक बेर झारे बारब बसा के डगरिया आके नगारिया न हम बेल पात्री कोटि कोटि लाएब बाबा बै बम बम महादेव हर हर हर। चलिए अच्छी बात है। तो ये तो अभी आप बताए हैं सिर्फ भोला बाबा के बारे में ना, आपका ये जो भी भजन था। अब जयंत जी के बारे में बताइए, माँ जगदम्बा के बारे में आप बोलने वाले थे ना।
जी। तो ये क्या है माँ जगदम्बा? ये माँ जगदम्बा का जी का जो है सो हम भजन से जो है सो माँ जगदम्बा जी को जो है सो कुपुत्रो जाए तो पॉजिटिव कुमाता न। अच्छा अच्छा। हम माता को इसलिए जो है सो हम मन से मन्नत करते हैं, मनोकामना करते हैं, सिद्धि मांगते हैं, कामना करते हैं, जो हे माता हम पुत्र आपका का पुत्र है, हमसे अपराध हो गलत हमसे हो सकता है, इसलिए माता को माता नहीं होती है। एक बात बताइए, जैसे हर एक भक्त की बात, भक्त तो याद करवे करता है, हम एक इंसान की बात करते हैं। जब इंसान को जब कोई चीज़ का दिक्कत होता है, जब वो दुख में रहता है तभी भगवान को याद करता है, जब वो सुख में रहता है तब भगवान को क्यों नहीं याद करता है? भक्तों, जीव का, मनुष्य का ही नहीं, जीव का, जो जातक का जो जननी होते हैं, जो उनके माता पिता होते हैं, जो उनके गुरुजन होते हैं, अच्छा। वही जो है सो उनका ब्रह्म विष्णु के समान है, अर्थात वही देव गुरु हैं, वही जगत गुरु शंकराचार्य है, सब कुछ वही है, जो भूदेव हैं, जो जिनका बात का अनादर नहीं होता है, जिनमें ब्रह्म पाया जाता है, जो ब्रह्म ही तो ईश है, और इस ही शब्द से जो है सो ओंकार बना है, जिसमें हम ब्रह्म विष्णु महेश तीनों को समाहित करके इस धरती पर नारद शब्द नाम थी, नारद शब्द इसलिए पड़ा जो कि वो देवर्षि महर्षि नारद जो है सो इस धरती पर का जो सो भूदेव है। अच्छा। और वो भूदेव रहते हुए में भी जो है सो हम मनुष्य के सारे कर्तव्यों को पालन करते हैं, सही बात। इसलिए वो सारे जीव को दया करते हैं। वो पशु पक्षी लतादि मृतिकादि मिट्टिकादि पटलादि जो भी इस संसार में जो भी उपलब्ध वस्तुतः जो भी है, जिनमें जीव पाया जाता है, अर्थात ईश्वर के समान है। चलिए ठीक है, जो भी मेरा भक्त है जो देखेगा आपको इस चैनल पे, वो काफ़ी अच्छा सीखा भी है, ठीक है, और सीखेगा भी आगे। अभी बताइए कि आपका तो बहुत चीज़ भजन बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे अभी हम देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये इनका एक मंदिर है, काफ़ी मतलब इनको लगाव रहता है मंदिर से, ठीक है, और कितना खर्चा किए हैं सो देखिए। तो आगे आप क्या चाहते हैं इस मंदिर में? और भी खर्चा करने वाले हैं आप, जैसा हमको पता चला है, तो आगे आप क्या क्या मतलब करवाने वाले हैं इस मंदिर में? सबसे पहला कार्य इनका जो है सो गुंबज का कार्य है, जो कि जो है सो पहला कार्य जो है सो गुंबज का है। गुंबज लग जाने के बाद फिर जो है सो हमारे देखिए ना, शिवरात्रि के रोज जो है सो महादेव जो है सो नर्मदेश्वर महादेव नर्मदा नदी से आए हुए जो है सो आपको पशुपति स्थल से आए हैं, महादेव जी और नंदी जी दोनों, महादेव जी, हाँ, और भगवती दुर्गा जी का, मैंने इसमें महादेव जी का भी स्थापना की। हाँ, कलव चंडी महेश्वरा कलयुग में जो है सो हम शिव दुर्गा के नाम से जो है सो या मनोकामना जो है सो शिव दुर्गा के नाम से जाने जाएंगे। यह हमारे यह मृतलोक जो यह हमारे तिरहुत के प्रमंडल के अंतर्गत जो है, यह जो है सो हमारे दीनदयालपुर नामनी ग्राम है, जिसमें जो है सो ये पूर्व से ये मनोकामना सिद्धि हनुमान मंदिर है, उन्हीं के गर्भगृह में जो है सो स्थापना शिव शक्ति का। कब तक स्थापना हो जाएगा? मैंने गुंबज बनने के बाद कि पहले ही आप कर दीजिएगा? नहीं भक्तों, ये तो जो है सो जब तक इनका जो है सो शिव का जब तक गुंबज नहीं होते तो नहीं लगता है, उससे पहले जो है सो उनका जो है सो कोई पद स्थापित नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चलिए, इनका मानना है सही भी है, जब ये गुंबज पूरा तैयार हो जाएगा, गुंबज बन जाएगा, तब ये शिव जी का स्थापना करेंगे। हाँ। और शायद मुझे लगता है कि आप मुझे जरूर बुलाइएगा स्थापना के दिन। और देखिए ऐसा है, जो ये सभी जीव के सौजन्य से जो है सो ये हनुमान जी का जो है सो मंदिर का निर्माण। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जिस दिन स्थापना होगा उस दिन मैं ये फिर दर्शक को दिखाना चाहता हूँ कि आपका जो स्थापना हुआ है और उस दिन आप क्या क्या मतलब रख रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, और शिव जी का भी मतलब उसके बारे में आप क्या बताइएगा। फिर मैं गुंबज उंबज के बारे में फिर बताऊंगा इनका आगे का क्या प्लान था। कलयुग में जो है सो दुर्गा सप्तशती और रुद्राष्टाध्यायी कलयुग में जो है सो शिव दुर्गा से के आराध्य से भरा हुआ, तो इस संसार में कुछ है ही नहीं। इसलिए रुद्र चंडी महायज्ञ के आयोजन के लिए जो है सो हम इसमें जो है सो लगे हुए हैं, और जब माँ का कृपा हो पुत्र पर तो पद और प्रतिष्ठा तो बचाने वाली माँ है। जी जी, ठीक है। तो ऐसा है कि आपके बारे में ऐसे भी पहले ही आपका बहुत सारा वीडियो हम दे चुके हैं, और अच्छा हुआ कि आप फिर मिले और आप समय दिए, और जबकि मेरा जो देना दर्शक है आपसे आपका ये वीडियो देख करके काफ़ी सीखा भी है, ठीक है। तो आई होप कि जैसे क्या है, जैसे कि आपका ये क्या बोलते हैं मिथिला विभूति पर आप जैसे बताए थे, तो उसमें मेरा बहुत सारा दर्शक कमेंट भी किया था कि आप जो है मिथिला विभूति के बारे में क्या है कि शिव जी के बारे में बताइए,
इसीलिए हम आपके पास आए भी थे एक बार बीच में कि बाबा ऐसे बात है कि शिव जी के बारे में कुछ बताइए, और माँ जगदम्बा जी के बारे में आपको बोले थे। मार्कंडे तो जी, मार्कंडे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत में मार्कंडे जी तो स्पष्ट कर दिए हैं, जो ब्राह्मण शंकरस्य च, अच्छा, जो ब्राह्मण शंकर के समान होंगे, जो ब्राह्मण विष्णु के समान होंगे, जिनमें ब्रह्मत्व तो पाया जाएगा अर्थात भूदेव कहलाएंगे, वही तो ब्रह्म विष्णु महेश को धारण किए हुए हैं। जैसे प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष हमारे जो है सो कहे गए हैं, जो स्वर्ग से भी सुंदर, स्वर्ग से सुंदर हमारे मिथिला देश है। जिस महा जो है सो क्या कहते हैं, जो विभूति में मिथिला में उनका जो है सो आया है, 3 महापुरुष का नाम आया, जैसे मंडन अचाची विद्यापति के ग्राम। अच्छा अच्छा, स्वर्ग से भी सुंदर मिथिला धाम, मंडन अचाची विद्यापति के ग्राम। जी जी जी। तो हमारे ये जो आज विद्यापति धाम जो आप लोग को जो सामने जो अवस्थित है, और वो अंकुरित महादेव, हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं वो स्थापित कामना लिंग हैं, और हमारे बाबा विद्यापति बाबा जो हैं वो अंकुरित महादेव हैं, वह स्वयंभू है, वही तो शिव रूप धारण कर गए हैं। अच्छा बात हुआ, आप जो बात बोले सही बात है। तो मैं आपसे सिर्फ यही आग्रह करूंगा कि आप सिर्फ 2 लाइन, मेरे जो भक्त जो देख रहे हैं उनको सिर्फ आप 2 लाइन बताइए कि वो धर्म पे कैसे चले, और धर्म पे चल कर अपना जो भी उसका काम है। देखिए पहले आपको बता चुके कि मेरा चैनल स्टडी से मतलब रखता है, लेकिन धर्म से हम जुड़े हुए हैं, तो कुछ आप धर्म का ज्ञान दीजिए जो मेरा दर्शक उसको बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। देखिए भक्तों, गुरु शब्द नामेति, जी जी, गुरु शब्द का पर्यावाचक संज्ञा में हम प्रकाश कहते हैं। जी जो अंधकार से प्रकाश में ले आते हैं वही जो है सो गुरु कहते हैं। जी जी, इसलिए जीवन काल में चाहे वो पशु पक्षी के ही साम्राज्य का क्यों ना हो, और खास करके तो इस कलयुग में मानव में तो जो है सो एकता तो सर्वथा है, उसमें कोई जाति या आय नहीं होता है, वो तो सर्वत्र होते हैं। इसलिए वो 84 लाख को पार करके एक बार इंसान मनुष्य में आते हैं, और उसमें अच्छे कर्तव्य को जब करते हैं तो एक बार उनको अच्छा कुल मिलता है, और अच्छे कुल में आने के बाद वो अच्छे कर्तव्य को कर लेते हैं तो एक बार उनको अच्छा वर्ण मिलता है। जी जी जी, चलिए अच्छी बात है। ये मेरे साथ जुड़े हुए थे मनीष बाबा, इनसे आप सीखें और ये बताएं कुछ धर्म के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़रूर सीख गए होंगे, और मेरा आशा है कि आप इसी पर चलिएगा तभी आप सफल पाइएगा। एक सही जीवन जो जीने का जो उद्देश्य होता है शायद यही है जो ये बाबा बताया, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। सही बात है। जैसे आज जो क्या है कि आज इस चैनल के माध्यम से आपको हम पढ़ाते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं सीखे हैं। क्या ये बाबा अगर आज आप बताते हैं आपको, तो ये भी कहीं ना कहीं से सीखे हैं। ये नहीं कि यहाँ एकाएक इनको आध्यात्मिक शक्ति जो होता है इनके अंदर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी सीखे हैं तभी भी बताते हैं आपको। तो कृपया करके आपसे मेरा क्या है कि रिक्वेस्ट समझिए कि आप ऐसा ही कीजिए, धर्म पे चलिए और आप मेहनत कीजिए, चाहे वो कोई भी काम का हो। तो